चलिए अगले जो मेरा सवाल है उस पर मैं हमारे दोनों जो गेस्ट हैं अमित सर और हर्षद सर, उन दोनों की टिप्पणी चाहूंगी, दोनों का ही व्यू चाहूंगी। सर, जो लोग फंसे हुए हैं सिल्वर ईटीएफ में अभी काफी टाइम से, उन्हें अब क्या करना चाहिए, क्या उनकी रणनीति होनी चाहिए फिलहाल के जो वोलेटिलिटी है उसे देखते हुए? क्योंकि अब तक हम कह तो रहे थे चांदी वोलेटाइल होता है पिछले कुछ दिनों तक, लेकिन अब हमें सामने प्रैक्टिकली वो दिख रही है वोलेटिलिटी। अमित सर। हाँ जी, बिल्कुल। चांदी की जो वॉलेटिलिटी है वो तेज है, क्योंकि चांदी चंचल होती है काफी। और जब इसकी तेजी आ रही थी तब भी गोल्ड के कंपैरिजन में ज्यादा थी, और जब हमने देखा कि जब मंदी आई तो इसकी मंदी भी जो है गोल्ड के ऊपर ही थी। अब हम ईटीएफ की अगर हम बात करें तो ईटीएफ ने भी काफी बेहतरीन रिटर्न जो है ट्रेडर्स को लास्ट 1.5 से 2 महीने में दिया है। हालांकि जो लोग पहले से ले रहे थे वो तो अभी भी मुनाफे में है, लेकिन जो लोग अभी रिसेंट में 2-4 दिन पहले जिन्होंने बाय किया होगा वो अभी नुकसान में है। बट मेरे को लग रहा है ज्यादा उसमें पैनिक होने की बात नहीं है। मैं जो है ज्यादातर डेटा पे और चार्ट्स पे ज्यादा फोकस करता हूँ। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, अगर हम सिल्वर 20 की ही बात करें तो सिल्वर 20 का जो हाई था लगभग अक्टूबर के आसपास, 15 अक्टूबर के आसपास, वो देखा जाए तो 180 के आसपास था। 180 से मार्केट करेक्ट हुआ था और नीचे में 134 132 के आसपास गया था। तो मेरे को लग रहा है जो प्रीवियस हाई होते हैं वो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छे सपोर्ट का काम करते हैं। तो अगर सिल्वर 20 की मैं बात करूं तो जब तक प्राइजेस 180 के ऊपर हैं तब तक इसमें ट्रेडर्स को बिल्कुल हर गिरावट पे खरीदारी के मौके देखने चाहिए। जिन लोगों ने ऊपर लिया है वो थोड़ा सा अगर कोशिश करें कि यहाँ पे ले सकें 210 220 की रेंज में, तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है। क्योंकि जो पुराने टॉप होते हैं वो एक अच्छा सपोर्ट का काम करते हैं, और मैंने जनरली देखा है मंथली लेवल पे चार्ट पे कि जो पुराने हाई होते हैं वहां से मार्केट लो उसके आसपास आता है और वापस फिर से यू टर्न मार जाता है। तो मेरे को लग रहा है 210 और 200 की रेंज में जो ट्रेडर्स लेंगे उनको काफी अच्छा बेनिफिट हो सकता है। प्राइसेस मेरे को लग रहा है वापस फिर से 280 290 के आसपास तक टेस्ट कर सकते हैं। अगर हम गोल्ड 20 की ही बात करें तो गोल्ड 20 अभी रिसेंट में 118 के आसपास चल रहा है। इसने जो हाई बनाया था अभी 4 दिन पहले वो देखा जाए तो 148 के आसपास है। और इसका भी सपोर्ट मेरे को लग रहा है 108 109 के आसपास एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। जो लोग अगर ले सके थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा डाल सके, क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म हमें सोचना पड़ेगा। जब हम ईटीएफ में पैसा डालते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टमेंट का एक जरिया है, जो कि कम से कम मैं पर्सनली अगर बात करूं तो 3 साल से ऊपर का होराइजन इनको लेके चलना चाहिए। मौजूदा स्तर पे भी अगर ये थोड़ा बहुत अमाउंट डालते हैं जिन्होंने ऊपर लिया है तो 140 145 के भाव मेरे को लग रहा है वापस फिर से इसमें देखने को मिल सकते हैं। तीसरा एंड चौथा जो ईटीएफ है जो मैं जनरली रिकमेंड करता हूँ वो टाटा का है, टाटा सिल्वर और टाटा गोल्ड। मैंने लास्ट टाइम 17 रुपए के आसपास टाटा सिल्वर में रिकमेंडेशन दिया था, वहां से 34 रुपए का भाव हुआ। लगभग 1.5 महीने में प्राइसेस डबल हो गए। अब देखा जाए तो वापस फिर से वही प्राइस कहीं ना कहीं आ रहे हैं। तो 20 से लेके 17 की रेंज में अगर प्राइसेस मिलते हैं तो टाटा सिल्वर में काफी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी रहेगी फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए, या जो लोग ऊपर लेके बैठे हैं वो थोड़ा सा क्वांटिटी यहाँ पे भी ऐड करें। प्राइजेस जल्दी वापस फिर से 30 से लेके 32 रुपए के आसपास तक टेस्ट करेंगे। वहीं पे टाटा गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो टाटा गोल्ड अभी 14 रुपए के आसपास चल रहा है। इसका जो सपोर्ट है, जो लास्ट टाइम मार्केट पलटा पलटा था वो 10 रुपए से पलटा था, और इसने अभी रिसेंट में 3 दिन पहले ही 17 रुपए 70 पैसे का हाई बनाया। तो टाटा गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो 14 रुपए से लेके 12 रुपए की रेंज में फ्रेश एक्यूमुलेशन किया जा सकता है। और प्राइजेस मेरे को लग रहा है वापस फिर से यहाँ से 17 से 18 रुपए तक टेस्ट कर सकते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने ऊपर लिया है बिल्कुल पेशेंस रखें। 4-6 महीने का अगर पेशेंस रखेंगे तो मेरे को लग रहा है जो भी जिस प्राइस पे उन्होंने लिया है वो वापस फिर से रिटेस्ट करेंगे। ठीक है सर। और हर्षद सर, आपका क्या इस पे व्यू रहेगा? जो लोग अभी ईटीएफ्स में अपने आप को समझ रहे हैं कि फंस गए हैं थोड़ा सा, आपके लिए क्या व्यू रहेगा? जी, तो देखिए, मेरा आंसर बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड दूंगा दिव्या जी। कि पहली पॉइंट ये है कि जो निवेशक जिन्होंने वो फोमो देखकर, फियर ऑफ मिसिंग आउट देखकर सिल्वर में निवेश किया है पिछले कुछ महीनों में, यानी उन्होंने कुछ पैसा भी बनाया होगा, और पिछले कुछ दिनों में अगर किसी निवेशक ने निवेश किया है सिल्वर में तो वो लॉस में चल रहे हैं। सजेशन ये है कि आप गोल्ड में बिल्कुल, अगर आपको चाहिए तो आप बिल्कुल निवेश कर सकते हैं, लेकिन स्टैगर्ड मैनर में, जैसे मैं कह रहा था पहले भी आपको, कि आप एसआईपी रूट से गोल्ड में आप निवेश करें, और रश ना करें इस प्राइजेस पे भी इन्वेस्ट करने के लिए। और अगर गोल्ड में ही एलोकेशन रखना है तो आप अराउंड 5 to 10% का एलोकेशन उसको बिल्ड कीजिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ना कि लमसम के रूप में। सिल्वर, अगर आप लॉस में चल रहे हैं तो आज आपके पास चॉइस नहीं है।
कि आपको उसको कहीं ना कहीं उसको होल्ड करना जरूरी बन जाता है, क्योंकि जिस तरह के करेक्शन हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है। पिछले हफ्ते मैं जब आपके शो में था तब मैंने सजेस्ट भी किया था कि अगर कुछ निवेशक है जिन्होंने प्रॉफिट बनाया है, तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉफिट बुकिंग करके वो सिल्वर जैसे इन्वेस्टमेंट से जो वॉलेटाइल रहती है ज्यादातर, वहां से आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करके आप एग्जिट कर सकते हो। तो मेरा स्टैंड वही रहेगा आज के दिन में। नितिन सर, अभी क्या लग रहा है जो मौजूदा लेवल्स हैं यहाँ पर, अभी बाइंग का मौका आपको दिख रहा है यहाँ पर, कि अभी थोड़ा सा और डिप का इंतजार करें उसके बाद यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी आप बनते हुए देख रहे हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है सर कि बाजार का स्टॉर्म खत्म होने का वेट करना चाहिए। स्टॉर्म अगर खत्म होता है तो उसके बाद ही एंटर करना चाहिए। मतलब किसी भी दिन, सपोज मान लीजिए कल ट्यूसडे है, अगर मंडे का लो ब्रेक नहीं होता है तभी दोबारा फ्रेश एंट्री के लिए एंटर करना चाहिए इस बाजार में।